और तुम जो मेरे पास आना नहीं चाहता, मैं भी उसको भुलाना नहीं चाहता। परमात्मा कहता है जो मेरे पास आने से डरता है मैं भी उसको भुलाना, मस्त रहे अपनी मस्ती में। ऐसे मेरे गोविंद हैं। और भगवान की भक्ति में जानते हो 5 बाधाएं हो जाती हैं। कौन? कि नारायण हरि भजन में ये 5 न सुहात, अब विषय भोग में इतना त्याग करना होगा अगर भगवान के बनना है तो। कहते हैं प्रवेश कर रहे हैं। कल हमने सुना मन जी अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आए और करदम जी को महाराज कन्यादान के रूप में अपनी बेटी को दे दिया, हाथ को सौंपा। यहाँ तक की कथा हुई थी, परीक्षा हुई थी ना। अब आगे की कथा हम समझ करते हैं। कहते हैं करदम जी महाराज का विवाह हुआ। करदम जी महाराज पुनः तपस्या पर बैठे तब के लिए। अच्छा, विवाह हुआ है तो कर्तव्य है, पति का भी तो कुछ धर्म है कि पत्नी ही का ही केवल धर्म है। हाँ, पति का भी है। लेकिन मैया ने बाबा को एक भी क्षण कुछ ऐसा कार्य व्यवहार करने के लिए कहा नहीं। बाबा ने महाराज करदम जी ने 10,000 दिव्य वर्षों तक भगवान का तप करने के बाद जब भगवान ने दर्शन दिया, दर्शन देकर के भगवान ने कहा जाओ करदम, मैं तुम्हारे भाव को पूर्ण करना। करदम जी महाराज पर भगवान ने कृपा की और कहा जाओ मैं तुम्हारे यहाँ अवतरित होऊंगा, ऐसा वरदान दे। आज जैसे ही करदम जी महाराज की समाधि पूर्ण हुई, तपस्या पूर्ण हुई, महाराज जैसे ही नेत्रों को खोला, देखा एक बूढ़ी सी औरत बैठी। हाथ जोड़कर कहने लगे देवी आप कौन? देवहूति मैया ने कहा स्वामी मुझे नहीं पहचाना। अच्छा, करदम जी अभी भी उसी प्रकार 16 अवस्था के ही, 16 वर्ष के ही है। और मैया बूढ़ी हो गई क्यों? क्योंकि मैया ने एक पृथ्वी लोकवासी के जैसे, हम आपके जैसे कार्य व्यवहार किया, पत्नी धर्म का अनुसरण किया। अब बाबा ने एक तपस्वी, एक योगस्वी, एक मनस्वी के कर्म धर्म को अपनाया, तब के बल के प्रभाव से वैसे ही बने रहे और मैया बेचारी दर्जन बूढ़ी हुई। जब मैया ने पूरी बात बताई कि प्रभु आए थे, प्रभु